तो स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। स्मार्ट आर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट के मैं आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरी सभी को। यस ठीक है? अब यस एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोसेस वाला समझ में आ गया आपको। ठीक है। अब जी। किसी भी काम करते हैं तो एक प्रोसेस होता है। अगर एक भी काम पिछले काम पे डिपेंड करता है, अगर एक भी बीच में काम नहीं हुआ तो अगला काम नहीं हो सकता। जस्ट ठीक लाइक है। अ साइकिल सर। साइकिल अलग हो गया, साइकिल नेक्स्ट आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपका साइकिल हो गया। अच्छा अच्छा। साइकिल भी वैसे की तरह होता है, लेकिन साइकिल क्या होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। ओके। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लाउड बनने वाला, बारिश होने वाला, आपने पढ़ा है, एक साइकिल होता है, क्या हाँ। कहते हैं उसको? वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर, वाटर साइकिल। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, कि जैसे भाप हुआ, भाप से आपके बादल बने, बादल से फिर बारिश हुई, फिर बारिश। बारिश होने के बाद फिर पानी इकट्ठा हुआ, फिर भाप बनेगा, तो ये कंटिन्यू भाप बन। चलता रहता है, उसको कहते हैं साइकिल। साइकिल। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, मान लीजिए चिप्स बनता है। तो चिप्स बनता है तो पहले आपको आलू चाहिए होगा, फिर उसको धोना होगा, फिर कटिंग करना होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आलू के बिना ही आप कटिंग कर पाओगे, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। हाँ। अगर एक भी प्रोसेस बीच में ब्रेक हुआ तो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये याद रखें। ठीक यस है। सर। सर आपने कल तो उसी बताया। तरीके से आपका एक साइकिल होता है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया, साइकिल भी आपको लगभग समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ बनता कैसे है। तो जैसे ये आपका साइकिल है, जी। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल चलिए छोड़िए, एग्जांपल आगे भी हमें कराना है तो एग्जांपल को इग्नोर करते हैं। ठीक है। इस तरीके का है। आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम मिल जाते हैं, उसको आपको लगा सकते हैं। हम बात क्या करेंगे, ये होता है साइकिल। ये क्या होता है, एक मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, ये आपका रिपीट होता रहेगा हमेशा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जाके खत्म हो गया, ये आपका रिपीट होगा और यहाँ पे जाके दोबारा से वही काम चलता रहेगा, जैसे आपको मैंने बारिश का एग्जांपल दिया था। जैसे उसी नेवर तरीके एंडिंग प्रोसेस है वो, है ना? नेवर एंडिंग जी प्रोसेस है मतलब। जी, ये आपका नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और ये आपका हम्म। कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इसका ब्रेक हुआ तो ये आपका कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, इसमें भी है। ठीक है। ओके। अगर एक भी प्रोसेस ब्रेक हुआ तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ओके। ओके। इसके अलावा मैं आपको पहले ये साइकिल के बारे में बता देता हूँ सर, उसके बाद में इनके जो स्मार्ट डिजाइन है, स्मार्ट आर्ट के, वो इसके बारे में समझाऊंगा। और भी हमारे पास है, एक हायरार्की है। हायरार्की। हायरार्की। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, चलिए ये लेता हूँ मैं, ये ज्यादा अच्छा है। ये मैंने बना लिया। अभी ये है क्या, आपको इसको देख के कुछ चीज समझ में आ रहा है? जी सर, जैसे कोई प्रोसेस ब्रेक हो ट्री, रही है ट्री के हिसाब से मतलब। सर। हाँ, ट्री या नेटवर्क हो सकता है। जस्ट लाइक अ ट्री। Just like the sum of tree, मतलब ये किसी like मतलब a title, बड़ी this is बड़ी प्रोसेस को subtitle. छोटी छोटी प्रोसेस में तोड़ने का एक तरीका। Yes. या ऐसे कह सकते हो आप कि आपको मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए मैं कंट्री का एग्जांपल लेता हूँ। कंट्री में हमारा हो गया इंडिया। इंडिया में क्या हुआ, स्टेट हुए। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। ये आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको समझ लोगे ना तो बहुत काम में आएगा ये। ठीक है। स्मार्ट आर्ट आपको बहुत जगह पे बनाना पड़ता है। ठीक है। इंडिया मैंने लिया। इंडिया में मैं वो स्टेट ले लेता हूँ। ठीक है। इंडिया में मैं दो स्टेट ले ले, कौन कौन से लेता हूँ? एक एमपी ले लीजिए। ओके, एक एमपी ले लेता हूँ। एक मैं उसे, महाराष्ट्र। एक महाराष्ट्र के लिए मैं एमएस ले लेता हूँ। हाँ। अब क्या है कि हमने एमपी ले लिया, महाराष्ट्र ले लिया। अब आगे ये क्या कंटिन्यू होगा, अब सिटी हमें होगी। जानना है सिटी के बारे में। बिल्कुल करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एमपी के दो सिटी लिख देंगे और एक महाराष्ट्र की इंदौर। एक सिटी लिखेंगे, तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू चलता चला गया है। हाँ तो ये हाँ। क्या है, एक के अंदर एक डिपेंडेंट है। ठीक है। इंडिया के अंदर ये दोनों आते हैं, और आपके एमपी के अंदर ये दोनों सिटी आएंगे। ठीक है। मान हाँ। लीजिए इंदौर के लिए मैं लिख देता हूँ, इंदौर के लिए आयन निकल देंगे। क्या होता है, किसी को पता है शॉर्ट क्या कहते आई हैं? एन डी। आई एन आईएनडी। डी। आईएनडी। हम्म। ओके। और कौन सी सिटी है? भोपाल, बी एच। अच्छा, तो भोपाल है।
तो इसको BH लिख देता हूँ। ठीक है। और ऐसे ही महाराष्ट्र में आपको बताइए, मुंबई के लिए मैं होता है सर। एमईएम मुंबई MU लिख देता एमईएम हूँ। ठीक है। और भी बहुत सारी सिटी है, तो मान लीजिए मैंने मुंबई लिख दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए इसमें ऐड करना तो मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पर कुछ नीचे आपको कुछ लिखना है तो अब मैं लिख सकता हूँ। हम्म सॉरी। हाँ। ठीक है। अगर कुछ मेरे को मान लीजिए केवल MU लिखा है, अब मेरे को MU के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है। ठीक है। मान लीजिए कोई डेफिनेशन लिखना है जिसको देखकर समझ में आ जाए। ठीक हम्म है। तो मैं इसको एंटर करके ब्रैकेट में करके कुछ लिख सकता हूँ। और देखिए, अगर मैं एक को स्मॉल कर रहा हूँ तो बाकी सब भी स्मॉल हो रहे हैं उसी के हिसाब से। ठीक है। हाँ साइज उसका इसी के हिसाब से बन रहा है। अगर मैं इसको बाहर निकलता हूँ, ओके, तो ये साइज आपका सबका साइज देखिए एक ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि एक का साइज आपका बड़ा रहेगा एक का छोटा रहेगा, ये ऑटोमेटिक आपका साइज चेंज कर देता है। अगर आपको इसको साइज को दोबारा से वैसे करना तो आप होम टैब में जाकर यहाँ से साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और। ठीक सर है। इसको अब इसको मैं हटा देता एक हूँ, हिरार्की एक बार समझ में आ गया होगा आपको। यस सर इसके सर फिर और भी कई सिर्फ एक एग्जाम्पल ही है। जी। सिर्फ एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद सबका फॉन्ट चेंज हो जाएगा ना, फॉन्ट साइज? हाँ, ये अगर एक का साइज आपका कम होता है तो ऑटोमेटिक वो आपका सबका साइज कम कर देता है। पर एंटर करके सब में लिख सकते हैं ना? हाँ, वो एंटर करके सब में उसमें आप लिख सकते हो कुछ ना कुछ, अगर आपको एक्स्ट्रा चीज लिखना होता है। एक्स्ट्रा ये लिखना। आपका प्रोसेस ना आपका कोडिंग में भी बहुत काम में आता है। किसी ने शायद कोडिंग किया होगा, आप में से किया किसने कोडिंग? सर जी किया हुआ है मैंने, C++ करा हुआ है मेरा, उसमें भी हाँ, तो उसमें जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपने एल्गोरिदम। वर्ड सुना है? यस सर, एल्गोरिदम बनती है हाँ, उसमें। एल्गोरिदम इसी तरीके से बनता है। यस सर। ठीक है। बाकी सब यहाँ पे मैट्रिक्स है। पिरामिड है। पिरामिड आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो वहां पे पिरामिड का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ बस। ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेज है। जैसे आप पे कोई भी कंपनी होते है उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर कौन होता है? CEO ले मेन लेते हैं व्यक्ति एक्सेस। CEO होता है। ओके, उससे ऊपर भी बहुत लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब होते हैं। लेकिन अभी के लिए CEO। CEO फिर के बाद क्या मैनेजमेंट। होता है? Chairman. हाँ, CEO के बाद क्या होता है? सर मैनेजमेंट आ जाएगा। मैनेजर मैनेजर या मैनेजमेंट। मैनेजर लिख देते हैं। हाँ। ठीक है। एमडी। फिर एम्प्लॉई। उसके बाद क्या आ गया आपका? एम्प्लॉय आ गया। अब क्या है कि जब भी होता है, ये आपका जो पिरामिड वाला ऑप्शन होता है, ये क्या करता है, कभी भी एम्प्लॉय डायरेक्ट आपका CEO से बात नहीं कर सकते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसको बताएंगे? एम्प्लॉय मैनेजर को मैनेजर। बताएगा। अगर मैनेजर ने सॉल्व कर लिया तो ठीक है, वरना ये किसको बताएंगे? CEO को बताएंगे। ठीक है। करेक्ट। ये प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं पिरामिड प्रोसेस। आप लोगों ने ये भी एक शायद कॉमर्स का कोई है तो उन्होंने बिजनेस में पढ़ा होगा ये। ठीक है। ये भी एक तरह की हायरार्की ही हो जाएगी ना। जी, ये आपका एक दूसरे की जवाबदेही है। ठीक है। हायरार्की थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो गया। हायरार्की क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया एक तरीके का। ठीक है। इसमें क्या है, एक दूसरे की जवाबदेही है। ठीक है। आप डायरेक्ट एक के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ऊपर नहीं जा सकते, कि जंप नहीं कर सकते। कि जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए मशीन काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। इनकी सैलरी बढ़ानी हो तो ये किससे बात करेंगे? मैनेजर को कहेंगे। मैनेजर। ठीक है। अब मैनेजर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो ठीक है, वरना अगर कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो ये किसके पास चले जाएंगे? CEO के पास चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट CEO के पास जाए तो ये प्रोसेस थोड़ा बिगड़ सा जाता है। ठीक है। ऐसे कोई बार होता है तो ये तरीके से क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम इशू खड़े करता है। ठीक है। डायरेक्ट आप CEO के पास जाओगे तो ये सब नहीं होता, पहले आप मैनेजर को कॉन्टेक्ट करोगे। कॉन्टेक्ट करने के बाद अगर ठीक किया तो ठीक है, नहीं ये आपको किससे कनेक्ट करेंगे? CEO से। अगर CEO ने भी ठीक नहीं किया तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत कुछ होता है इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम्म फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब ये थोड़ा सा अजीब है। ओके। अब यहाँ पे आते हैं
बीच में, जैसे ये हायरार्की थोड़ा सा अलग है, हायरार्की कह रहा हूँ ये आपका पिरामिड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में रहता है, ऐसे इस तरीके का पिरामिड अगर एग्जाम्पल देखो तो जो बीच में रहता है वो आपको तीनों के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जो बीच में रहेगा वो तीनों के कंट्रोल में रहता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो बीच में रहता है वो तीनों का कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। या ऐसे समझिए, जैसे ये वाला पिरामिड का एग्जांपल था, इससे आपको समझ में ना आया होगा तो मैं आपको एक अलग एग्जांपल से समझ में, लेकिन आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक तरीके का प्रोसेस है उसको भूल जाओगे। एग्जांपल लेता हूँ मैं स्कूल का। प्रिंसिपल जो सर ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा वो वाला एग्जांपल। इसके बाद कौन आता है? टीचर्स। टीचर्स। सर, वाइस टीचर्स। उसके बाद आपके स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास तो नहीं जाते, बहुत कम चांस होता है कि वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वो अपने प्रॉब्लम होती है तो वो पहले टीचर को बताते हैं। ठीक है, टीचर ने सॉल्व किया तो ठीक है, तो टीचर को ज्यादा बड़ी इशू लगी तो वो उसको बताएंगे, प्रिंसिपल को बताएंगे। ठीक है, अगर क्लास में पंखा नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाने के बजाय वो किसको बताएंगे? अपने क्लास टीचर को। उसके बाद वो किसको बताएंगे? वो प्रिंसिपल को कनेक्ट करेंगे, उनके क्लास में पंखा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये समझ में आया आपको पिरामिड वाला? ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके लाइफ में काम ओके। आएगा। अगर कुछ आपको ऑप्शन मिलते, आप ओके। बुक भी पढ़ते हो तो वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस पिरामिड बहुत काम की चीज है। पिरामिड ही नहीं, पूरा स्मार्ट आर्ट ही बहुत काम का है। आपको वीडियो क्या कहते हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे इस तरीके का एग्जाम्पल लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके का स्मार्ट आर्ट देखकर आपको जाए, चाहिए आपको कोई सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो या कोई आ, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो ना, तो भी टीचर जो होते हैं वो इस तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जी। सर, पिरामिड बना साइंस के दिखाते हैं। साइंस में फूड चेन का जो स्टडी है वो पिरामिड है। जी, क्या क्या आपकी आवाज नहीं आई। साइंस में जो फूड चेन का एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, पिरामिड। साइंस में प्रोड्यूसर्स। इस तरीके एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, सर वो प्रोड्यूसर्स तो उसके साइकिल बाद। में आ जाता है ना। जी, नो, बट इट वो तो कैन बी साइकिल। रिप्रेजेंटेड इन अ पिरामिड फॉर्म एक आल्सो। सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सभी लोग। मैं एक बार अपना ब्लूटूथ लगा देता हूँ, आपकी आवाज नहीं आती, मेरे लैपटॉप की आवाज बहुत ज्यादा कम है। अब लोग आप बोल सकते हो। सर, साइंस बोलिए में जो फूड चेन है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो it जी is in a जी form of a pyramid. First is producers, which are plants. Then you have primary consumers, then you have secondary consumers, and then you have tertiary जी consumers, which are decomposers. So this can also be represented in a pyramid form. जी, तो इस तरीके के बहुत जगह आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे स्मार्ट आर्ट। ठीक है, जैसे आपका प्रोसेस हो गया, प्रोसेस आपका इम्पोर्टेंट, वैसे तो मैं कहता हूँ सारे इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। मैट्रिक्स का एग्जाम्पल सही में मेरे को याद नहीं आ रहा। कि रिलेशनशिप का एग्जाम्पल भी है कि दो चीजों के बीच में रिलेशन होता है, उनको दिखाने के काम में आता है। एक आता है आपके पास पिक्चर वाला। ठीक है, पिक्चर वाला अप्लाई करे, देखिए मैंने यहाँ पे अब पहला ही किया, इसको कर देता हूँ अप्लाई। ओके, अब क्या होता है कि बहुत जगह पे आपको एग्जाम्पल दिखाने होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको पिक्चर के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या लिया जाए, एक ही घर है। ठीक है, कि मैं घर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैं घर क्या क्या है मैंने ऐड कर दिया, ये समझिए कि एक कमरा है। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, एक घड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं, घर है, एक आपके पास घर है, तो घर का आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए भी कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैं शेप फील्ड में जाके यहाँ से मैं पिक्चर ले लेता हूँ।
बस होगा नहीं कहीं घर का, एक काम करते हैं, स्टॉक इमेज में होगा कुछ। चले कोई सा भी मुझे एग्जांपल लेते हैं, ये हाउस कुछ भी नहीं आ रहा। सर घड़ी का, जैसे इंडिया में एक टाइम दिखा रहा है तो यूएसए में कौन सा टाइम, जर्मनी में कौन सा टाइम, हाँ ये और सही एग्जांपल बोला आपने। ठीक है, ये आपने सही एग्जांपल दे। तो आप क्या कर सकते हो, वॉच का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वॉच एक अपना इंडिया का ले सकते हो, और यहाँ पे आप तीन अलग अलग कंट्री का ले सकते हो। ठीक है, वॉच ले लिया आपने एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, मान लीजिए अभी 11 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 बजे इंडिया में 11 बज रहे हैं, तो बाकी कंट्री में कितना टाइम हो रहा है। ओके, तो इस तरीके का करेक्ट। एग्जांपल ले सकते हो, और जो आपका टेक्स्ट है जहाँ पे, वहां पे उस कंट्री का नाम लिख सकते हो। ओके, जैसे आपका यूएस है तो आप यूएस लिख सकते हो। ओके, इसका साइज मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। ओके, आपका और कोई कंट्री है जैसे यूके है तो आप यूके लिख दीजिए, इसका साइज आप कम कर दीजिए। तो ऐसे आपके पास अलग अलग कंट्री है, तो आप अलग अलग कंट्री ले सकते हैं, और वहां पे उनका टाइमिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इमेज के साथ। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं, इसलिए इसको कहते हैं इमेज वाला। ऐसे तो इमेज आप किसी में भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, स्मार्ट आज आर्ट में गया, यहाँ पे लेता हूँ साइकिल। फिर साइकिल ले लिया मैंने, ये लिया शेप फॉर्मेट में गया, यहाँ पे जाके मैं इसमें भी इमेज यूज कर सकता हूँ। फिर तो आप इमेज किस में यूज कर सकते हो, किसी में भी यूज कर सकते हैं। ऐसे मैंने इंसर्ट किया। ओके, तो ये आपका इमेज क्या हो गई, आ चुकी है। ओके, तो इमेज का उतना सीन नहीं है। अब ये हमारा जो है मेन आपका है, इसके ऊपर ध्यान देना। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आपका स्मार्ट आर्ट करता क्या है, थोड़ा बहुत से ज्यादा ही समझ में आया होगा। यस ठीक सर। है, ओके, तो आप लोग, मेरा मतलब आपको मैं एक बार बता कर निकल सकता था यहाँ से, लेकिन मैं सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे से समझाया जाए ताकि आपको इन फ्यूचर भी काम आए। अब हम आते थोड़ा सा इसके जो स्मार्ट आर्ट डिजाइन का टैब है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरीके का स्मार्ट आर्ट है। ठीक है? ये हमारे पास इस तरीके का हमारे पास 5 बॉक्सेस है, समझ ले 6 बॉक्सेस है, सॉरी 5 बॉक्सेस है। अब क्या करते हैं, मेरे को एक एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड करना है, तो सबको पता है कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। ऐड स्टेप वहां पे लिखा हुआ है ना, जो फाइल के नीचे ऐड Add स्टेप। shape. Add shape. अब ऐड अब शेप। आपको क्या करना है, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड शेप। इससे क्या कर देना, आपको ऐड शेप कर देना है। देखिए कि आपका शेप ऐड हो गया। आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी आपको शेप ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है? बात समझ में। अब यहाँ पे एक बुलेट का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इनके नाम लिखने हैं फ्रूट्स के। मैं यहाँ पे बुलेट लगा के यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये आपके बुलेट लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन आपको क्या बताता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट Yes, कहाँ पे sir. रखना है। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, बार बार क्लिक करके लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट पेन मिलता है, आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपका चेंज आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मेरे को पहले में लिखना है तो मैं पहले ऊपर सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो आपको बॉक्स में चेंजेस नजर आएंगे। हम्म। करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देता हूँ सभी में। एग्जाम्पल के लिए मैं सभी में क्या करता हूँ, फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ। और एक और बात, आपको ऐड करना समझ में आ गया। ठीक है, ऐड करना समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये 5 बॉक्सेस है, इसको डिलीट करना है एक को, तो मैं कैसे करूंगा।
सही, मैंने सर कैसे राइट किया क्लिक होगा? करके। और कुछ बताइए, आपको डिलीट करने के लिए आप क्या यूज करते हो मैक्सिमम टाइम पे? डिलीट की का। सर डिलीट डिलीट की की का। ओके, डिलीट की का भी यूज कर सकते हो। जैसे ये है, मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस का भी यूज कर सकता हूँ मैं। ठीक है कट भी कर जी, इसको राइट क्लिक करके, ऐसे तो इसमें यूज नहीं करता हूँ, यहाँ से कट कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, लेकिन अभी ऐसे डिलीट की का यूज करिए, बैक स्पेस का यूज करिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको डिमोट का मिलेगा। अब डिमोट क्या करता है? जैसे ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, बनाना लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब मेरे को इसको डिमोट करना है। डिमोट क्या होता है? डिमोट क्या होता है, जैसे मैंने इसको किया डिमोट, डिमोट। तो वो आपको क्या चला गया, एक की जगह एक ही रिप्लेस हो गया। आपका भी पीछे चला गया और उसको क्या किया, उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल अच्छा। जेड कर रहा हूँ। ओके, ये 5 है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ करता तो इसको हटा देगा। 4 कर देगा, ठीक हाँ। है, ओके, मतलब एक को रिप्लेस कर देगा ये। अगर मैं प्रमोट करता हूँ तो एक तरफ को आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेगा, प्रमोट करने पे एक पीछे बढ़ेगा। ठीक है, और ये डिलीट करता है। ठीक है, ये रिप्लेस करता है ये। उसके अलावा एक आपको ऑप्शन मिलता है, राइट लेफ्ट को छोड़िए, आपको यहाँ पे देखिए, मूव अप और मूव डाउन। समझ में आ गया मूव अप और मूव डाउन से क्या होता है? यस मूव अप सर। से क्या हाँ होगा, ये ऊपर। आगे की तरफ जाएगा। सॉरी, मूव अप आपको ऊपर की तरफ जाएगा, और मूव डाउन आपको नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बनाना है, बनाना पे सभी का ध्यान होना चाहिए। अब मैं इसको मूव अप करता हूँ, देखिए ये आपका कहाँ चला गया, पीछे की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें, लेकिन ठीक है। ये प्रोसेस है, ये आपका अगर आगे पीछे करना है, इसमें चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। ओके सर मूव डाउन मीन क्लॉकवाइज और मूव अप मतलब एंटी क्लॉकवाइज जी। रहेगा। ओके, जैसे आपका मूव अप करते हो तो आपका कौन सा हो गया, मूव अप आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, मूव डाउन आपका कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर ऑप्शन मिलेगा इसमें लेआउट का। तो एक ऑप्शन है ऐड शेप में, दो ऑप्शन है सर, ऐड शेप आफ्टर एंड बिफोर। अच्छा, ये वही वाला ऑप्शन है। इसमें ये सारे ऑप्शन उसी तरीके से, अगर मान लीजिए ऐड शेप करता हूँ आफ्टर, तो यह इसके आगे शेप ऐड होगा। एक ऐड हो ठीक है, जाएगा। बिफोर ओके, मतलब इसके वो। आगे, इसको आगे शेप ऐड होगा। और एक ऑप्शन है ऐड शेप बिफोर, तो ये आपको क्या होगा, पीछे शेप इसके ऐड होगा। पीछे। और बाकी सारे ऑप्शन अब वो ब्लू वाले वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, जब आप कोई और एग्जाम्पल लेते हो तो। इसमें आपको अब वो बिलो वाले ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका एक साइकिल की तरह है। अगर आप पिरामिड लेते हो वहां पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अडोप्ट तो, अब वो शेप ऐड करने का, बिलो शेप ऐड करने का। ओके, यस सर। ओके। अब यहाँ पे इसको सभी को हटा के हम यहाँ पे कोई डिजाइन, आपको आपको डिजाइन नहीं कह सकते, ये आपको कह सकते कि अगर आपको कोई चेंजेस करना हो, ठीक है, अपने उसमें, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी चेंजेस लाना है, आप चेंजेस ला सकते हो। तो ये कुछ आपका पाई ग्राफ की तरह, पाई पाई चार्ट की तरह है। ठीक है, तो ये आपको सबके यहाँ नाम है, आपको इनके नाम याद नहीं रखने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पहला तो इम्पोर्टेंट है, बेसिक साइकिल जो आपका हर जगह यूज किया जाता है, तो आप इनको ले सकते हो। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सीधा की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट कलर मिल जाते हैं। ठीक है, आपको जो रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड कह सकते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं कि कुछ प्रीसेट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन मिल जाएंगी। ओके, अगर आपको इनका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे फील्ड में आके शेप का कलर चेंज करना है तो आपको सिलेक्शन कीजिए, कलर्स। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। मेरे को रेड करना है तो मैं रेड कर देता हूँ, इसको मेरे को
येलो करना है तो मैं इसको चेंज करके येलो कर सकता हूँ। ठीक है, शेप और डिजाइन में और कुछ नहीं था। अगर आपने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, अब आपको बिल्कुल नॉर्मल करना है, तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि क्या होता है कि हम डिजाइन करते चले जाते, बाद में हमें ध्यान आता है कि ये तो इसको तो नॉर्मल रखना है। ठीक है, या कुछ ज्यादा ही डिजाइन होगा इसमें, तो हमें इसमें दोबारा चेंजेस करना है डिजाइन में, तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट ग्राफिक कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में होता है वैसा फॉर्मेट में आ जाएगा। आपको टेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, केवल आपको डिजाइन में चेंजेस आएंगे। ओके, तो यही था आपका स्मार्ट आर्ट के कुछ ऑप्शन। मैक्सिमम चीजें पे आपको क्या समझना जरूरी है कि स्मार्ट आर्ट का यूज क्या होता है। ठीक है, किसका यूज कब होता है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, आप गूगल से ना इनके नाम देख सकते हो, अभी टाइम नहीं है मेरे पास सबके बारे में। एक के सभी का नाम देख लीजिए एक एक बार। और जैसे प्रोसेस है, तो आप प्रोसेस का एग्जांपल देख सकते हो। साइकिल है तो साइकिल का एग्जांपल आप गूगल से देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल मिलेंगे, और उसमें से कुछ बना लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। पहली बात तो आप लोग होमवर्क करते नहीं, ना लिखने का सर, कोई मतलब करते बनता नहीं। नहीं एक है नहीं ऑप्शन सर, का मैं तो एक करता हूँ, मैं तो करता हूँ। कि जो करते हैं वो बढ़िया है, जो नहीं करते वो बताइए। अच्छा। सर सबका एक एक मतलब पिक्चर बनानी होगी, लाइक जैसे हाँ, फिशेस का आपको एक सबका सर्कल एक टाइप। एक बनाना है। ठीक है, आपको एक ही पेज पे बनाइएगा, एक पेज पे यस मतलब सर, एक एक ही ही पेज। आप फाइल पे एक ही डॉक्यूमेंट पे बनाइएगा। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक आप है। 10 डॉक्यूमेंट भेज रहे हो। आपको सभी का एक एक, जैसे सॉरी मैं चार्ट पे आ गया, स्मार्ट आर्ट है, एक लिस्ट का बना दीजिए, एक प्रोसेस का बना दीजिए, साइकिल का, हायरार्की का। इस तरीके के सबके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर उसी को सेम आप बना सकते हो। केवल करना यस। क्या है, आपको केवल टेक्स्ट लिखना है बस। और कलर जो आपको देना है वो आप दे सकते हो, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? यस। अब हम आते हैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ। जैसे मैं चार्ट किया, तो चार्ट में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, जो सभी एग्जांपल बताना पॉसिबल है। ठीक है, आपको ये देख रहे हो इतने सारे एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, इतने सारे तरीके हैं आपके पास। तो अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉलम चार्ट का। ओके, मैं कॉलम चार्ट में एक इसका सिलेक्शन किया हुआ है। आप यहाँ से चाहे तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो, इसका सिलेक्शन कर सकते हो, इसका सिलेक्शन कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो आपके पास चार्ट है। ठीक है, ये आपका कौन सा चार्ट है, कॉलम। कॉलम चार्ट है, अभी कॉलम तो बताया था। कॉलम। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ये कुछ एक्सेल की तरह मिल रहा है। ये जो आपका बॉक्स आया है, ठीक है, जो ये आपका बॉक्स आया है, ये थोड़ा सा एक्सेल की तरह है। एक्सेल की तरह क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रिड लाइन दिखाई दे रही होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ये जो चार्ट है इनका एडिट कर सकते हो। एडिट करने का मतलब है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कैटेगरी सीरीज देता हूँ पहले। सीरीज में यहाँ मान पे लीजिए देता हूँ सब्जेक्ट जैसे 2022, ऐसे दे देता हूँ 2022, 23, 24। ठीक है, ये है। ओके, ये तीन आपके, ये आपको तीन है। ठीक है, आपके 2022, 23, 24। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। प्रोडक्ट में मैं क्या देता हूँ, अगर आप कहीं और क्लिक करोगे तो बढ़िया है। ठीक है। एक और बात, आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि मैं इसको एडिट कैसे कर रहा हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बैक स्पेस से डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक चीज है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, सेल्स प्रोडक्ट दे देता हूँ। बताइए प्रोडक्ट क्या क्या दूं मैं। हाँ, मैं कंप्यूटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे सीपीयू दे देता हूँ। दिखा। ओके, यहाँ पे मैं मॉनिटर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं माउस दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रिंटर दे देता हूँ। इस तरीके के मैंने एग्जांपल ले लिए। ठीक?
अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स देना है मेरे को। ओके, तो मैं इस सभी को क्या करता हूँ, तो पहले डिलीट किया मैंने, यहाँ पे दे दिया मैंने 2000 की सेल्स। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5000 की सेल्स। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6000 की सेल्स, सर यार 7000 की सेल्स। कर रही ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या किया, मैंने सेल्स दे दिया। या कोई 2022 के सेल्स है, और 2023 के सेल्स में दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 3000 की सेल्स। इसको दे देता हूँ 4500 की सेल्स। मैं इसको आप ध्यान से देखिए मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, 3500 का, इसको मैं देता हूँ 6000 की सेल्स। यही 2024 में आया 7000। ठीक है, मैं एंटर करके नीचे आ रहा हूँ, या फिर आप डाउन एरो से भी नीचे आ सकते हो। ठीक है, ये आपको एक्सेल की तरह है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। ये आपको एक्सेल में समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक बार समझ लीजिए। 5600 की सीरीज लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5000 की सेल्स। लास्ट आपका है 7000 की सेल्स। 7000 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ 6500। ये मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने पूरा एडिट कर दिया। कि अगर आपको, ओके, एक बात याद रखिए, अगर आपको MS वर्ड में चार्ट बनाना हो, तो आप कुछ इस तरीके से बनाओगे। चाहे वो आपका Yes, कोई सा भी sir. चार्ट हो, आपका पाई चार्ट हो, कुछ भी हो, आपका कुछ इस तरीके से बनाओगे। अब मैं इस जो आपका ये है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। तो इसको मैंने नीचे कर दिया। अब हम बात करेंगे ये जो आपको चार्ट बना हुआ है। अब चार्ट में भी आपको पता है, यहाँ पे आपको चार्ट डिजाइन मिलेगा, इसकी तरफ हम बाद में देखेंगे। हमारा मतलब है इनको समझना। ओके, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, सेल्स बता रहा है। यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रहा होगा, कि ये आपका जो, अभी मैं इसके ऊपर मार्क कर्सर लेके जाता हूँ, तो ये आपका 2022 का सेल्स है। ठीक है, तो ये आपका 2022 का सेल है। इसके बाद ये आपका कौन सा सेल है, 2023 का सेल है। ये 2024 का सेल है। ठीक है, तो ये 3 मंथ का सेल है। ठीक है, पहला 2022, 23, 24। अब बात हो रही है CPU की। CPU 2022 में कितना बिका, हमें 2000 रुपये का बिका। ये आप कह सकते हैं 2000 प्रोडक्ट बिके CPU के। ओके, आप कह सकते हैं कि 2023 में आपको कितना बिका, 3000 बिका। 24 में बिका आपका 7000। ठीक है, वैसे आपका मॉनिटर क्या है, वैसे आपका माउस का सेल है, वैसे आपका प्रिंटर का सेल है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा 2022 का सेल है, कौन सा 2023 का सेल है, और कौन सा 2024 का सेल है। ये आपको पता कैसे चलेगा। सर ये जो ये नीचे कलर्स कलर्स के दिए हिसाब से, के हिसाब जी, से। बिल्कुल करेक्ट। ये जो आपको कलर दे रखे हैं नीचे, इसके हिसाब से आपको पता चल रहा है कि आपका कौन सा कलर का, कौन से ईयर का कौन सा बॉक्स है। ठीक है, तो इसको आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा ईयर कौन सा है। जैसे आपको 2023 का थोड़ा सा लाइट है, तो आपका ये है। ठीक है, आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। हाँ। हम जाते हैं चार्ट डिजाइन में। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज कलर का। यहाँ से आपको थीम मिलेंगे कुछ, क्या आप इनका यूज कर सकते हो। ओके, अगर मान लीजिए मुझे इसका केवल एक बॉक्स का कलर चेंज करना है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि मैंने इसका सिलेक्शन किया है, तो इसका और इसका और इसका, इन सबका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो गया। मतलब 2024 के जितने भी बॉक्सेस थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट में, और यहाँ पे शेप फिल में जाकर मैं इसको येलो कर देता हूँ, या मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक साथ रेड चलेगा। हमें दिखाई देगा, तो ये सबका चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आपका सबका चेंज होगा, भले ही आप मान लीजिए इस बॉक्स का चेंज करना चाहो। ओके, तो इसका भी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका सबके ऊपर आपका अप्लाई हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक सिलेक्शन किया तो एक का ही हो। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे को केवल इसी बॉक्स का कलर चेंज करना है। ओके, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से सिलेक्शन होगा, फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
वरना आप इसको क्या करोगे, हमेशा जो चेंज करना होता है, कभी भी आपको ग्राफ दिखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि सब अलग अलग कलर के हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्राफ इस तरीके से बनाना होता है कि अगर कोई पर्सन देखे तो उसको समझ में आ जाए कि वो आपने बनाया क्या है, आप दिखाना क्या चाहते हो। ठीक है, बात समझे? ओके सर। ये बात याद रहेगी। आपको बस। ग्राफ जो होता है बिल्कुल इजी बनाना होता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है। मान लीजिए आप कॉम्प्लिकेट करोगे तो वो आपको वहां पे कुछ नंबर नहीं मिल रहे, या वहां पे आपको डिजाइनिंग का कोई नंबर नहीं देगा। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको कहते हैं कि आप ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो आप उन्होंने कहते हैं कि ये हमारे पास इतने सेल्स हैं, इनका आप मेरे को एक पाई चार्ट बना के, पाई चार्ट कह रहा हूँ, आप इसको एक एक बार ग्राफ ग्राफ। चार्ट बना के दिखाए। ओके, बार ग्राफ बना के दिखाइए। तो आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल, सर कि आपके जो एग्जाम्पल। मैनेजर देखे तो इसको समझ में आ जाए एक बार में। इसको आपको इतना सिंपल बनाना है कि आपको समझाने की नीड भी ना पड़े। ठीक है, ओके। जैसे अभी ये जो बना है इसका अभी अभी भी इसमें डाउट है। क्या डाउट है? नो। सर इसका सर स्केल नहीं जैसे कि दिखा है। स्केल एक स्केल 1 unit is equal to so many स्केल लिखना चाहिए। हमें यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें लिखना बाकी है। एग्जाम्पल के लिए हमें ये पता नहीं चल रहा है ये मॉनिटर सीपीयू मॉनिटर है, ये क्या है, ये क्वांटिटी है कि प्राइस है, पता चल रहा है हमें। जैसे यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, 2000 में क्या है, क्वांटिटी है कि प्राइस है? यस सर। क्वांटिटी। सर क्वांटिटी है। क्वांटिटी है, तो आपको कोई देखे तो उसको पता कैसे चलेगा, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे आप मेंशन कर सकते हैं, क्वांटिटी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। QTY। वाई। ओके, क्वांटिटी मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे और भी एक नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐसे करके लिखा जाता है, वो सारी चीजें लिखी जाती है यहाँ पे, और आपको कोई यहाँ पे डिजाइन मिलेंगे, आप उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे, या आप कह सकते हो थीम मिल जाएगा, आप उसका यूज करिए। याद रहेगा कि आपको हमेशा क्या बनाना, सिंपल बनाना। ठीक है, ज्यादा सर डिजाइन ये नहीं करना, कोई एक एक ऑप्शन है इसमें, चार्ट टाइटल, इसमें एकदम क्लियर बताया गया है। अ, ठीक, चार्ट टाइटल एक ऑप्शन है। कहाँ पे ये नीचे सर सर यहाँ ऊपर पे ही आपने है। क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी लिखा है अच्छा ना। ये कह रहे हो क्या जो आप? ऊपर जो अच्छा ऑप्शन है यहाँ ना पे आप, सेकंड। हाँ यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो, आपको जो टाइटल लिखना हो। जैसे मैं ये लिखा है सर यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटी। ऑलरेडी डिजाइन है यहाँ पे। आप देखो ऊपर में एक में चार्ट टाइटल, उसमें पूरे तरीके से मतलब उसको अच्छा, मेंशन किया गया है। ये टाइटल। यस सर। समझ में नहीं आ रहा, एक बार और कहिए, क्या कहना क्या चाहते हो आप? कौन सा ऑप्शन, आप पेन यूज कर सकते हो, पेन आपको मिला हुआ है, आप वहां पर सर्कल कर दीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे चार्ट स्टाइल की तरफ, और कुछ ही चार्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिल्टर के बारे में अभी समझना है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली वो जो क्वांटिटी आपने लिखा थी वही है, वहीं पे चार्ट टाइटल है, अच्छा, उसी को। वहीं पे आपको, हाँ हाँ। चार्ट अच्छा टाइटल वहाँ पे टाइटल, क्वांटिटी पूरी है। तो इसी को ही कह रहे थे क्या आप? इसी को कह रहे थे? हाँ, आप सर चार्ट का हमने टाइटल इसको, दे सकते हो, नहीं इसको सर बिल्कुल एक, ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे? ऑप्शन है ना जो यहीं पे सर ऊपर ऑप्शन है ना। इसी की बात कर रहे हो ना, जहाँ पे मेरा माउस को कर्सर है, मेरा माउस को दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को, चार्ट टाइटल, इसी की बात कर रहे हो ना? ओके, हम आगे बढ़ते हैं, आप एक बार
बता दीजिएगा बाद में या कल बता दीजिएगा। अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फिल्टर की तरफ। फिल्टर आपका हर जगह यूज होगा। अगर आप एक्सेल सीखोगे तो एक्सेल में तो फिल्टर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिल्टर के इतने सारे फॉर्मूला मिलेंगे, इतने सारे तरीके आपको देखने को मिलेंगे ना एक्सेल में, बहुत सारे तरीके मिलेंगे। और आपको कम से कम 8-10 जगह पे फिल्टर देखने को मिलेगा, इससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। यस 10 सर। से भी ज्यादा जगह पे आपको फिल्टर देखने को मिलेगा। फिल्टर के अलग अलग टाइप होते हैं, फॉर्मूला फिल्टर होते हैं आपके, क्या कहते हैं, फिल्टर ऑप्शन होते हैं, एडवांस फिल्टर होता है। आपके पास पायर टेबल बना रहे हो उसमें फिल्टर मिलेगा, चार्ट बना रहे हो उसमें फिल्टर मिलेगा। बहुत जगह फिल्टर मिलता है, 10 तो मैंने कम ही बोल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फिल्टर मिल रहा है, चार्ट फिल्टर। अब मैं इसको क्या कहते हैं, क्लिक करता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब मान लीजिए मैंने कर देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट ऑल को बंद। ओके, अब मेरे को केवल पर्टिकुलर 2022 का, ठीक है, मेरे को 2022 का डेटा देखना है बस। तो मैंने कर दिया 2022 के डेटा पे क्लिक। ओके, तो अभी मेरे को जो नजर आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो नजर आ रहा है केवल 2022 का डेटा हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं 2023 का देखना चाहता हूँ 2023 का भी यहाँ पे देख सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं 2022 का देखना चाहता हूँ तो 2022 में मैंने क्लिक किया और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई को। ओके, अब मुझे क्या नजर आ रहा है, केवल 2022 का डेटा है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा 2022, उसका यस डेटा नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करता हूँ। अब मैं ऐसे अप्लाई कर दूंगा तो सभी का डेटा दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं केवल सीपीयू का देखना चाहता हूँ, ओके, तो मैं केवल सीपीयू पर सिलेक्शन किया और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। तो अभी क्या हो रहा है, 2022, 23, 24 इन तीनों का डेटा हमें मुझे दिखाई दे रहा है सीपीयू का। तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और यहाँ से कर दीजिए अप्लाई। तो यहाँ पे कुछ आपको नेम का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको रो में रखना है, कॉलम में रखना है, कैटेगरी वाइज दे रखा है। ओके, इसको आप हटाना चाहते हो, नन करना चाहते हो तो इसको नन कर सकते हो। अगर आप इसको नन कर दोगे तो क्या आएगा, केवल सीरीज लिखा हुआ आएगा, आपका नाम हट जाएगा। जी सर। सर, ठीक है, मेरा ऐसे मैं तो अप्लाई कर रही हूँ ना, इसके बाद ये ऑप्शन हट रहा है, इसको दोबारा कैसे लेके आए? इसके ऊपर से आपको इस सिलेक्शन करके रखना, क्या अप्लाई करते हो पहले आप बताइए। जैसे सर आपने अभी फिल्टर का बताया ना, जैसे आपने अप्लाई किया हाँ कोई भी, अप्लाई करने के बाद ये जी, ऑप्शन रिमूव हो रहा है ना, हट गया तो जैसे आपको यहाँ से दोबारा फिल्टर पे जाना पड़ेगा। सर मेरा तो बिल्कुल हट रहा है ये मान लीजिए ऐसे अप्लाई हट करने गया के। ना, अच्छा ऐसे यस भी सर। हट गया तो आपको एक बार क्लिक करना होगा, फिर आ जाएगा वो। ठीक है। कभी भी आपको याद रखिए कि अगर कोई भी आप यूज कर रहे हो कोई सा भी ऑप्शन, तो जब तक आप उसके ऊपर क्लिक नहीं रखते हो तब तक वो ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा, हम्म। ठीक है। वो आपको ऑप्शन अप्लाई छोड़िए आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, जी सर। यस सर। ठीक है। तो ये आपका फिल्टर का ऑप्शन है। आपको अगर कि मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि मेरे को केवल जो है 23 का डेटा देखना है तो आप इससे दिखा सकते हो उनको, ठीक है। ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आपको 2023 का यहाँ पे दिखाई तो दे रहा, आप देख लीजिए, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐसा एक होता है कि आपको फिल्टर का यूज करना होता है। अभी तो आपको बहुत कम डेटा है लेकिन कंपनी में क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, लाखों के डेटा होते हैं, ठीक है। हम्म। आपके लाखों का अमाउंट होते हैं। ऐसे तो यहाँ पे उतना ज्यादा कोई जाएगा नहीं बनाने को, आपको एक्सेल में जरूर बोलेगा बनाने को, ठीक है। एक्सेल में आप समझ लीजिए कि आपको लाखों का कॉलम, लाखों रो आपको बनाने को होता है। एक आपको आपने सुना होगा, आप लोगों ने सुना है किसने, पावर बीआई। पावर बीआई, पाई चार्ट नहीं पी। पावर बीआई एक बहुत जगह यूज होता है आजकल, ओके। ठीक है। वो काफी एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है। और वो आपका, आप क्या हो गया एक्सेल आपका, एक्सेल में क्या होता है कि ज्यादा आप डेटा नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको लिमिट होती है 10 लाख के आसपास लिमिट है, ठीक है। जितने कॉलम और जितने आपके रो होंगे उतने आप डेटा लगा सकते हो, लेकिन पावर बीआई में आप 10 लाख 20 लाख डेटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पावर बीआई आपका यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोग इन फ्यूचर में क्या करिएगा, इसको अच्छे से सीख लीजिएगा एक्सेल को, उसके बाद आप पावर बीआई की तरफ चले जाइएगा, ठीक है। पावर बीआई भी आप सीख सकते हो, पावर बीआई ठीक है। में ये एक्सेल डाटाबेस और क्लाउड सर्विस वगैरह ऐड होती है ना? जी, इसमें आपको पावर बीआई बहुत
वाइड आपका सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसको समझाने का एक टाइम चाहिए। ठीक है, उसको एक किसी दिन मैं आपको बता दूंगा पावर बीआई क्या होता है। ठीक है? यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, कुछ स्टाइल का ऑप्शन, उसी तरीके से स्टाइल है, आप यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको चार्ट डिजाइन में ये वाला स्टाइल मिलता है, और ये आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जो आपको ये वाला कलर मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड की तरफ एंड करेंगे। अगर मान लीजिए सभी के पास यहाँ पे आपको ऑप्शन सामने दिखाई दे रहा होगा, अब मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दोगे, क्योंकि मैंने अभी इसको बताया नहीं है। अगर मान लीजिए इसको मैं कट कर देता हूँ, हाँ, ठीक है, मैंने क्या किया, जो आपका शीट थे उसमें मैंने कट कर दिया। अब मान लीजिए कि मेरे को डेटा चाहिए, वो जो शीट आ रही थी एक्सेल की छोटी सी, उसको मेरे को दोबारा चाहिए। मेरे को यहाँ पे सीपीयू के नाम में एडिट करना है। ठीक है, सीपीयू में मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पे डॉट लगाना चाहता हूँ, जैसे सी डॉट पी डॉट यू, ऐसे लिखते हैं ना सीपीयू। ओके, तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो मैं वो आपको कैसे लेकर आऊंगा, टेबल कैसे लेकर आऊंगा, एक्सेल वाला। आपके पास ये सारे ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक यूज होगा। जल्दी बताइए, आपको मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप कितना लॉजिक लगा सकते हैं। सर ये चार्ट चार्ट एलिमेंट में एलिमेंट, डाटा यस टेबल सर, चार्ट एलिमेंट। इसने चैट बॉक्स में भी कहा है, एक बार चैट बॉक्स में इसने कहा है टेक्स्ट डेटा। इसने कहा है एडिट डेटा। एडिट डेटा जिन्होंने भी कहा है वो बिल्कुल करेक्ट का है। यहाँ पे एडिट से समझ में आ गया होगा आपको एडिट क्या होता है। ठीक है, कि आपने कुछ किया उसमें आपको री एडिट करना, तो आप इसका यूज करेंगे, तो आप एडिट पे जाते हो, यहाँ पे आपको मिलता है एडिट डेटा। तो आपको इस तरीके का एक ऑप्शन आता है, इसको आप एक काम करिए, इसको हटाइए, आपको दूसरे इस तरह आपको ऑप्शन आ जाता है, आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है? आप इसको लेकर सॉरी सॉरी, आप इसको यहाँ पे लेकर इसको आप एडिट कर सकते हो, कि आपको जैसे भी एडिट करना है। करेक्ट है। ठीक है, तो आपको एडिट डेटा पे आइए। यस सर। हम यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेटा एडिट इन डेटा इन एक्सेल, एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल अभी ओपन मत कीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा फिर। लेकिन आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डेटा को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से सीपीयू में मेरे को कोई चेंजेस करना तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं सी पी पी डॉट पी डॉट इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे भी चेंजेस हो गया। तो ये आपको याद रखना है एडिट डेटा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने काम भले ही कर लिया हो, कि आपको काम बिल्कुल कंप्लीट हो, लेकिन अगर आपको एडिट करना नहीं आया तो क्या मतलब बनता है, तो मतलब बनता है। ठीक है, क्योंकि एडिट करना आपको जरूरी है, कि अगर आपका कोई अमाउंट गलत लिख दिया हो, तो आपको इस दोबारा एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। कल की क्लास में मिलते हैं, और शायद इस हफ्ते में आपको 2 छुट्टी होगी। आपके 2 फेस्टिवल आ रहे हैं, कौन कौन से? सर 15th August. एंड 15, सर 15 तीन हो जाएगी अगस्त ना, और फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ, 3 छुट्टी हो जाएगी आपकी लगातार, फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, सैटरडे को क्या है, कोई बताएगा मेरे को? सर सैटरडे का जन्माष्टमी। जन्माष्टमी है, ठीक है। गोपाल कला है। अच्छा, आप लोगों में जन्माष्टमी जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? गोपाल कला कहते हैं। ठीक है, नहीं, उसके कहाँ पे कहा अगले जाता है ये? दूसरे दिन से गोपाल कला रहता है, उसको हम लोग मराठी में दही हंडी बोलते हैं। हाँ, दही हंडी। हाँ, ठीक है, सभी मतलब 2 छुट्टी रहेगी, तो आपका ये जो आपको रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट साइड 2 छुट्टी रहेगी, उसके बाद आपका रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद सर कोई सैटरडे फेस्टिवल आ रहा संडे है? रहेगी ना, सैटरडे संडे हाँ, रहेगी ना। नहीं, फ्राइडे को भी रहेगी, फ्राइडे को आपका इंडिपेंडेंस डे है।
ओके, मतलब 3 दिन रहेगी। 15 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त। ठीक है। और 14 अगस्त को शायद हो सकती है छुट्टी, शायद कह रहा हूँ। ठीक है। आप सर हमें 14 पता अगस्त है को आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, हम्म लेकिन आप घर हम्म से काम करते हैं सर, यू वर्क फ्रॉम होम, जी मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो फिर विशेष तो हम लोग दे देंगे, आप 10 मिनट के लिए ऑनलाइन आ जाइए। नहीं मतलब मैं क्लास से, अगर मैं क्लास अटेंड करूंगा उस दिन, तो क्लास लगातार छुट्टी है क्योंकि उसके बाद 3 दिन की लगातार छुट्टी है, तो क्लास अटेंड करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। तो आपको 14 को क्लास होगी, 100% चांस है कि आपकी क्लास होगी। ठीक है। ओके। आप लोग ग्रुप में कोई भी मैसेज मत कीजिएगा विशेष का। ओके ठीक है। सर। ओके, क्योंकि वहां पे आपको इस तरीके का ग्रेटिंग नहीं दे सकते। ये आपको ठीक है, जब आप पर्सनली जिनको मैसेज करना है वो कर नहीं दीजिएगा, नहीं वरना जब आप ऑनलाइन रहने। आएंगे तो हम लोग ग्रीटिंग्स दे देंगे आपको। ओके ओके। ओके तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। इस जो आपका चार्ट वाला ऑप्शन है इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके। और बाकी जो आपका इंसर्ट टैब है इसमें और भी बहुत मजेदार मजेदार ऑप्शन है, उन सभी को कंप्लीट करने के बाद आपको इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया, मतलब आपका आधा एक्सेल खत्म हो गया। ठीक है। सॉरी, आधा एक्सेल कह रहा हूँ, आधा एमएस वर्ड वर्ड खत्म हो वर्ड गया। तो ओके। सभी को बाय बाय। बाय बाय सर। सर। बाय सभी को सर। बाय बाय। बाय सर।